हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम विद्युत ऐसे नहीं, कैपेसिटर संधारित्र का नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर बच्चों। आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों? टॉपिक का नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक का हिंदी क्या होगा बच्चों? हम लोग डाइलेक्ट्रिक ही समझेंगे। डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग हिंदी में क्या समझेंगे बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक ही समझेंगे। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्रुवण। पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा? ध्रुवण। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक और ध्रुवण हम लोग का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है बच्चों, इस कंसेप्ट को जानना है। अगर ये कंसेप्ट जानोगे बच्चों तभी हमारा क्या होगा, अगला बेसिकल टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डाइलेक्ट्रिक जान लेना जरूरी है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर डाइलेक्ट्रिक हमको बताना होगा तो हम क्या लिखेंगे? यहां से देखिए ध्यान से, डाई इलेक्ट्रिक। देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक एक तरह का माध्यम है। ठीक है, जो क्या होता है बच्चों? जो एक तरह का कुचालक माध्यम बोल सकते हो। कुचालक होता नहीं है, लेकिन एक तरह का कुचालक माध्यम है जो क्या करता है बच्चों? जो अपने से होकर के धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन क्या करता है? अपने से होकर के विद्युत क्षेत्र को सेटअप करता है। अपने से होकर के विद्युत क्षेत्र को गुजरने देता है। यानी कि धारा का सपोर्ट नहीं करेगा, धारा नहीं गुजरने देगा, लेकिन अपने अंदर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र सेट करके रखेगा। उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक माध्यम बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक माध्यम एक तरह का माध्यम है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो क्या करता है? जो अपने से होकर के धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को स्थापित करके रखता है। अपने अंदर क्या करता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र को स्थापित करके रखता है। उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक माध्यम। ठीक है, लिखिए इसको बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? ऐसा माध्यम जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन न हो और नहीं, ऐसा अचालक माध्यम, ऐसे मत लिखो, ऐसा कुचालक माध्यम जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन न हो और जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित न होने दे, लेकिन विद्युत क्षेत्र स्थापित करे अपने अंदर, उसे डाइलेक्ट्रिक माध्यम कहते हैं। वैसे माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? वो हम लोगों के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा माध्यम, ऐसा कुचालक माध्यम जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, जो क्या करे? जो अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने दे, लेकिन अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को स्थापित करके रखे। ठीक है, वैसे माध्यम को क्या बोलते हैं? वैसे माध्यम को डाइलेक्ट्रिक माध्यम बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा डाइलेक्ट्रिक माध्यम बच्चों? कि मुख्यतः चाहे विशेष रूप से मुख्यतः लिखो, मुख्यतः अधिकतर डाइलेक्ट्रिक
अधिकतर डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माइका, दूसरा क्या हो गया प्लास्टिक, तीसरा क्या हो गया बच्चों ग्लास। ये सब क्या है, ये सब डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। लेकिन ये जानना जरूरी है, लेकिन जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक है वो तरल और गैस की अवस्था में भी पाया जा सकता है। जैसे तरल का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर। जैसे हम लोग जो बैटरी वगैरह में वाटर डाला जाता है, ठीक है, वो डिस्टिल्ड वाटर वो भी क्या है, एक तरह का डाइलेक्ट्रिक माध्यम है। और क्या बच्चों, ड्राई एयर, सूखा एयर, ठीक है, सूखी हवा भी क्या है, एक तरह का डाइलेक्ट्रिक माध्यम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये दो डाइलेक्ट्रिक माध्यम, एक क्या है तरल का उदाहरण और एक क्या है बेसिकली गैस का उदाहरण। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, डिस्टिल्ड वाटर, लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो डिस्टिल्ड वाटर और क्या बेसिकली सूखा हवा। आप लोग खुद से लिख सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर और सूखा हवा भी क्या है, एक तरह का डाइलेक्ट्रिक माध्यम है। तो डाइलेक्ट्रिक माध्यम समझ में आया बच्चों। डाइलेक्ट्रिक माध्यम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक माध्यम ऐसा कुचालक माध्यम होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जो अपने से होकर के विद्युत धारा को नहीं बहने देता है, लेकिन अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को स्थापित करके रखता है। अधिकतर जो डाइलेक्ट्रिक माध्यम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे माइका, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है बच्चों वो सूखा बेसिकली गैस और तरल अवस्था में भी हो सकता है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर और क्या हो सकता है ड्राई एयर, सूखी हवा। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल हुआ कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या, ये पूछ भी सकता है बच्चों, पूछता भी एग्जाम में कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, इसके उदाहरण को बताइए, एक दो उदाहरण लिखिए। क्लियर है बच्चों, लिख सकते हैं, मिटाएं इसको मिटा दे बच्चों डाइलेक्ट्रिक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों, पोलराइजेशन। इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को बच्चों हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण। हिंदी में क्या बोला जाता है पोलराइजेशन को, ध्रुवण। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों, पोलराइजेशन। हिंदी क्या हो जाएगा, ध्रुवण। पोलराइजेशन या हिंदी क्या हो गया, ध्रुवण। पोलराइजेशन या ध्रुवण, पोलराइजेशन या ध्रुवण, ये एक सदिश राशि है। इसको किससे सूचित करते हैं बच्चों, पी से सूचित करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले पोलराइजेशन या ध्रुवण जानने से पहले हमको दो चीज जानना है, एक क्या बोलते हैं पोलर और एक क्या होता है नॉन पोलर, कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है, ये एग्जाम में आता है। पोलराइजेशन से पहले क्या समझो बच्चों कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा पहले हम लोग पढ़ ले, पोलराइजेशन भी रहने देते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यहां पे क्या लिख देते हैं बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हिंदी क्या होगा बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय, ध्रुवीय पदार्थ मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर कंपाउंड पे पदार्थ बोलो। ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, अध्रुवीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, कैसे परिभाषित करेंगे ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स और अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऐसे पदार्थ जैसे कि मान लो कोई भी पदार्थ है या कोई भी मॉलिक्यूल से कुछ भी है बच्चों, वो किससे बना होगा, एटम या मॉलिक्यूल से बना होगा। तो ऐसे पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसके इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन क्या होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं, मतलब कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, वैसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, अलग अलग, पृथक पृथक होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों, समझो ध्यान से। इसमें क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चों की, मान लो मॉलिक्यूल्स में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से पास होगा, एक दूसरे से चिपका होगा। यानी कि अगर हम इसका बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण लिखे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फॉर्मूला याद है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Q × D।
Q क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और D क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी। अगर मान लो बच्चों कि दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी कि दोनों सकेंद्रीय हैं, तो दोनों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि यहां से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, अर्थात उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर में क्या होता है बच्चों, पोलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है। तो अगर इसका हम क्या करें बच्चों, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखे तो क्या लिखेंगे, Q इंटू डी। डी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहां पे लिखेंगे तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आया, तो इसको पोलर, इसको क्या, नॉन पोलर, ऐसे ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आता है एग्जाम में, आया हुआ भी है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो लिख लेते हैं डिफिनीशन बच्चों। तो क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ, चाहे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिखो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पॉजिटिव तथा निगेटिव आवेश पृथक पृथक, अलग अलग, बात समझ आ रहा है ना, सेपरेटेड या पृथक पृथक लिखो। क्या लिखेंगे, पृथक पृथक, यानी कि अलग अलग हो, अलग अलग हो, यानी जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य न हो, शून्य न हो, वैसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर का हिंदी क्या होगा बच्चों, ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स, ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, पोलर का एग्जाम्पल हो जाएगा H2O। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2O। और सारा भी एग्जाम्पल है, आप एनसीईआरटी के बुक में देखना, बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्लियर, हमको ज़्यादा याद नहीं है, ऐसे कंफ्यूज है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल याद है, इसको लिखो तो ठीक है। SO2 भी होता है शायद, बहुत सारा होता है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स। उल्टा इसमें लिख देना जस्ट, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स, यहां से लिखना शुरू करो नीचे से, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पॉजिटिव तथा निगेटिव आवेश सकेंद्रीय हो। क्या बोले बच्चों, सकेंद्रीय, यानी कि कोइंसाइड, एक के ऊपर एक, अर्थात यानी जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, उसे नॉन पोलर, अध्रुवीय, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बच्चों, CH4। ठीक है, और भी होगा, ठीक है, आप लोग बुक से देख लेना। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या हुआ बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हमको यहां तक समझ में आया कि आपको पोलर और नॉन पोलर समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बार बच्चों पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया, तब हम क्या करते हैं बच्चों, तब थोड़ा सा हम लोग पोलराइजेशन समझते हैं कि ध्रुवण क्या होता है। ठीक है बच्चों, मिटा दे इसको, पोलर और नॉन पोलर को आप लोग लिख लो, जल्दी से लिखो इसको, पोलर नॉन पोलर को। ये आता है बच्चों एग्जाम में, और इसका एग्जाम्पल भी देख लेना आप लोग। ठीक है, हम 2 ही एग्जाम्पल लिखे, एक इसका लिखे, एक इसका लिखे। ठीक है, मिटा दे बच्चों इसको, मिटा दे, चलो इसको मिटा दिए। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, पोलराइजेशन में चलो। अब देखो समझते क्या है,
मान लो बच्चों कि एक ऐसा सेटअप है, मान के चलते हैं कि मान लो ऐसा एक हम लोग क्या किए, कैपेसिटर का प्लेट सेट किए हैं। यहाँ पे क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। तो क्या होगा बच्चों, ऐसे सेट करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है। सेट होता है कि नहीं, हम सबको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, मान लो इसका एरिया ए है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, प्लस सिग्मा। इसका सरफेस एरिया, इसका भी ए होगा तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हम निकाल भी चुके हैं। कितना होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र, देखो ना यहाँ इसके अंदर अगर ई नॉट लिखे, इसके अंदर मान लो विद्युत क्षेत्र ई नॉट कितना हो जाएगा, इसके कारण किधर होगा, ये अनंत लंबे चादर की तरह भी व्यवहार करेगा। और विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी क्या होगा, ये भी अनंत लंबे चादर की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वो भी किधर होगा, उसी डायरेक्शन में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी क्या हो गया, प्लस सिग्मा बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ से अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कब, अभी। अगर अभी देखें जब यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पे नहीं डाला गया है और हमारे पास क्या है, संधारित्र का प्लेट है जिसपे कितना आवेश है, क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। तो इसके अंदर किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान लिखें तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ई नॉट। और ई नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं बच्चों, इस दोनों प्लेट के अंदर अगर मान लो हम क्या करते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम नहीं, डाइलेक्ट्रिक माध्यम, जैसे क्या प्लास्टिक, क्या ग्लास, माइका और क्या डिस्टिल वाटर, ऐसे कुछ बेसिकली इसके अंदर डालते हैं। तो क्या होगा, मान लो ये हम इसके अंदर क्या किए, ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम को डाले, डाई इलेक्ट्रिक माध्यम को डाले। तो क्या होगा बच्चों, ये जो डाइलेक्ट्रिक माध्यम होता है, अब समझना ध्यान से, ये जो डाइलेक्ट्रिक माध्यम होता है इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो गया, ऐसे ही ना होगा, निगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही कुछ रैंडमली ऐसे बिखरा हुआ होगा, सब मॉलिक्यूल से बना होगा, एटम और मॉलिक्यूल से। और एटम मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसे ही होंगे। अब जैसे बच्चों क्या होगा, जैसे ये बेसिकली इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर पहले से क्या है, पहले से इसके अंदर विद्युत क्षेत्र मौजूद है। विद्युत क्षेत्र किधर से किधर मौजूद है बच्चों, धनात्मक प्लेट से किसकी तरफ, ऋणात्मक प्लेट की तरफ। और कितना विद्युत क्षेत्र है बच्चों, सिग्मा बटा कितना, एप्सिलॉन नॉट है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मान कितना बच्चों, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश सब पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है बल लगाएगा। किधर बल लगाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, Q इंटू ई। यानी कि बल किधर लगेगा बच्चों, अगर ये धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे बच्चों ये धनात्मक आवेश पे बल लगेगा किधर, आगे की तरफ, और ऋणात्मक आवेश पे बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर यहां से विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो क्या करेगा, धनात्मक आवेश को आगे खींच के ले जाएगा और ऋणात्मक आवेश को किधर करेगा, पीछे खींच के लाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो ना धनात्मक आवेश आगे जाने लगेगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे धनात्मक आवेश इकट्ठा होने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा। यहाँ पे ऋणात्मक आवेश इकट्ठा होने लगा और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धनात्मक आवेश इकट्ठा होने लगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से ये देखो, ये ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश क्या करेगा, खुद एक विद्युत क्षेत्र सेट करेगा। क्या करेगा, खुद एक विद्युत क्षेत्र सेट करेगा। इसको मिटा दे, इसको समझाने के लिए लिखे थे बच्चों। यहां पे देखो कैसे विद्युत क्षेत्र सेट करेगा। अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को ही बाहर निकालें, कैपेसिटर को नहीं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या दिख रहा है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया हमारा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऋणात्मक आवेश आया है और यहाँ पे क्या आया बच्चों, धनात्मक आवेश आया है कि नहीं बच्चों। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश आया उसका परिमाण कितना है, माइनस सिग्मा डैश, और यहाँ पे जो धनात्मक आवेश आया उसका परिमाण कितना है, प्लस सिग्मा डैश। ठीक है, तो ये दोनों आवेश मिलकर फिर क्या करेगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सेट करेगा इसके अंदर। किधर से किधर, ये किसकी तरह, फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अनंत लंबे चादर की तरफ। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऋणात्मक आवेश है तो अपनी तरफ कितना हो जाएगा, सिग्मा डैश बटा क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या, धनात्मक आवेश, ये भी सेट करेगा किधर, अपने से दूर, ये भी कितना करेगा, सिग्मा डैश बटा कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर नेट विद्युत क्षेत्र लिखे, मतलब इसका विद्युत क्षेत्र E1 बोल दो, तो दोनों सेम दिशा में है कितना, सिग्मा डैश बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस कितना हो गया, सिग्मा डैश बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी E1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सिग्मा डैश बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा डैश बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक के कारण क्या होगा, इसके अंदर एक अलग विद्युत क्षेत्र आएगा जो किधर होगा बच्चों, इस विपरीत दिशा में होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, किधर से किधर, धनात्मक से किधर, ऋणात्मक की तरफ।
किसको डालने से बच्चों, इस डाइलेक्ट्रिक को डालने से क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक को डालने से यहां पे एक अलग विद्युत क्षेत्र आएगा, इंड्यूस विद्युत क्षेत्र। वो कितना होगा, सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखे बच्चों, और तो हम क्या लिखे, और तो प्लेट के अंदर, यहां पे क्या लिखे, प्लेट के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अगर प्लेट के अंदर हम लोग क्या देखें बच्चों, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो कितना हो जाएगा, ई नेट। परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट वो कितना होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, ई नॉट किधर है, आगे की तरफ, देखो यहां से ई नॉट किधर है, आगे की तरफ, ई वन किधर है, पीछे की तरफ। तो क्या लिखेंगे, ई नॉट माइनस कितना हो जाएगा, ई वन। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ई नेट का मान कितना हम लोग लिख देंगे, ई नेट का मान लिखेंगे ई नॉट कितना है, सिग्मा बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। ई वन का मान कितना है, सिग्मा डैश बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां से परिणामी देखे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आया। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, हम एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चलता है कि जो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर, वो किस पे निर्भर करता है, वो बच्चों इसके कैपेसिटी पे निर्भर करता है, क्या, के पे। और के को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का नियतांक। ठीक है बच्चों, वो क्या होगा, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का जो क्षमता होता है, नियतांक होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि क्या होगा, माइका का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा। ठीक है बच्चों, बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर का अलग होगा, ड्राई एयर का अलग होगा। तो ये किस पे निर्भर करता है, ये ई नेट इस पे निर्भर करता है, के पे निर्भर करता है। और वो कितना होता है बच्चों, वो होता है, अगर यहां पे नहीं लिख करके आगे लिखें तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है ई नेट जो होता है इसके अंदर, वो किसके बराबर होता है, पहले जितना विद्युत क्षेत्र मौजूद था ई नॉट, और उसमें किससे भाग दे देंगे, के से, उतना गुना कम हो जाता है। यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या देखेंगे, यहां से ई नॉट बाई के जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ई नॉट का मान कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट का मान कितना बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या लिख सकते हो, अगर यहां से आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी इतना ही रहने दो। ठीक है, अब ये के होता क्या बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता क्या है, जो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है, वो रिलेटिव परमिटिविटी। याद है आप लोगों को विद्युत क्षेत्र में पढ़ा, विद्युत स्थिति में पढ़ाए थे क्या, सापेक्षिक परावैद्युतांक, उसी को क्या बोलते हैं, के। ठीक है, इसको आप एप्सिलॉन आर भी समझ सकते हो, एप्सिलॉन आर जो क्या है बच्चों, एक इकाईहीन क्वांटिटी है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर जो ई नॉट बाई के। तो ये क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक के डालने से, किसी भी संधारित्र के अंदर डाइलेक्ट्रिक के डालने से क्या हो रहा है, उसके अंदर पहले से जो मौजूद है विद्युत क्षेत्र वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। विद्युत क्षेत्र कम होगा तो विद्युत विभव कम होगा। अब बच्चों विद्युत विभव कम होगा तो क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। सी बराबर कितना होता है, क्यू बाई वी। ये ना होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र देखो यहाँ पे कम हो गया है डाइलेक्ट्रिक के डालने से, तो भी कम हो जाएगा। अब भी कम होगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसीलिए बेसिकली कैपेसिटर के अंदर क्या करते हैं, परावैद्युत माध्यम को डालते हैं। क्लियर है, तो ये तो इफेक्ट आया। अब पोलराइजेशन क्या, ध्रुवण क्या है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ध्रुवण क्या है, ध्रुवण को समझते हैं। पहले इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले डेरिवेशन में काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये अगर आपको आएगा तो कल अगला जो डेरिवेशन होगा उसमें आप 1 मिनट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ सकते हो। इसको मिटा दे बच्चों, मिटाए इसको, चलो हम मिटा देते हैं। अब पोलराइजेशन क्या है, तो देखो बच्चों, अगर मान लो पहले जो हमारा किसी भी प्रकार का क्या था, डाइलेक्ट्रिक था या कोई भी पदार्थ था, अगर उसका हम लोग डायग्राम बनाए, समझना ध्यान से, अगर ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक था या कोई भी पदार्थ था, इसके अंदर क्या थे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ऐसे ही ना थे, हम क्या बोल रहे थे, ऐसे ही है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, रैंडमली ऐसे है, रैंडमली ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि बच्चों अगर इसका हम लोग क्या निकालें, अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालें तो डाइपोल मोमेंट का दिशा किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, यानी कि सबका डाइपोल मोमेंट क्या है, ऐसे रैंडमली बिखरा पड़ा है। यानी कि बच्चों अगर इसका हम लोग, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सदिश राशि, तो हम देखते हैं कि अगर इसका हम नेट डाइपोल मोमेंट निकालें, क्या बोले बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट,
तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कुछ आगे है तो कुछ पीछे है। अरे वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ मान लो आगे की तरफ है नॉर्थ की तरफ, तो कुछ की तरफ साउथ की तरफ, तो दोनों क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि इसके अंदर अभी डाइलेक्ट्रिक या किसी पदार्थ का अगर नेट डाइपोल मोमेंट निकाले तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है 0। लेकिन जब इसी पदार्थ को हम क्या करते हैं बच्चों, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ये समझो अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल कैपेसिटर ही हो गया, कैपेसिटर के अंदर ये मान लो धनात्मक है प्लस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू, इसके अंदर क्या है था ऑलरेडी हमारा क्या था विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर हम उसी पदार्थ को डालते हैं तो ये क्या करेगा, ये धनात्मक, मान लो कि हमारा ऐसे पॉजिटिव था, ये क्या था निगेटिव, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था ये डाइपोल, यहाँ पे निगेटिव था और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। देखो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू को आगे लेके जाएगा और माइनस क्यू को किधर लेके जाएगा पीछे, इस माइनस क्यू को पीछे लेके आएगा, प्लस क्यू को किधर लेके जाएगा आगे। तो थोड़े टाइम के बाद अगर डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद का हम डायग्राम देखेंगे तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा निगेटिव ऐसे पॉजिटिव ऐसे, पूरा का पूरा निगेटिव ऐसे पॉजिटिव ऐसे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या चाहता है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इसको क्या कर रहा है, ऐसे बना रहा है। इसके बाद अगर लगेगा तो अब क्या होता है, इसके बाद बेसिकली निगेटिव चार्ज अलग होना स्टार्ट करता है, तो निगेटिव यहाँ पे आता है और पॉजिटिव कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, जो हम पिछला केस बताए। ठीक है, अचानक नहीं हो जाता है कि जैसे विद्युत किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो निगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, ऐसे नहीं होता है। पहले वो क्या होगा, घूम के सीधा होगा निगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव पे अगर अलग बॉल लगेगा तो अलग टूटेगा और निगेटिव अलग टूटेगा। लेकिन टूटने के पहले क्या होगा, सारा का सारा आवेश ऐसे वितरित हो जाएगा, यानी कि सबका डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, एक दिशा में हो जाएगा कि नहीं। यानी कि बताओ बच्चों कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 होगा, अब नहीं 0 होगा। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक वॉल्यूम पे जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण, पोलराइजेशन। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, फिर से समझो बच्चों, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी भी एकांक आयतन में वॉल्यूम में जो हमारा क्या आता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन। बात समझ आया, पोलराइजेशन क्या होता है, क्यों पोलराइजेशन होता है। अब इसका डिफिनीशन लिख दें। देखो पोलराइजेशन का डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे डिफिनीशन, लिखो यह एक सदिश राशि है। क्या लिखेंगे बच्चों, यह एक सदिश राशि है जिसे P से सूचित करते हैं, वेक्टर P से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, किसी भी एकांक, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुवण, को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन करते हैं। क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल P से लिखो, बड़ा वाला P क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट स्मॉल p और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यही हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। ये क्या हो गया, पोलराइजेशन, ध्रुवण, और ये क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, आयतन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग फिर क्या मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए ऑल द